हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये स्टाइल शायद आजकल ट्रेंडिंग हो रहा है। भला हो उस व्यक्ति का जिसने ये बनाया। खैर, मैं रमन कुमार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक कहानी लेकर। कहानी बहुत अच्छी है, मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आपको भी अच्छी लगे। कहानी पुरानी है, हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कहानी को सुन चुके हों। कहानी कुछ ऐसी है। एक बार इंद्र भगवान किसानों से नाराज हो गए। और किसानों से नाराज होते हैं तो आपको पता है कि वो क्या करते हैं। लेकिन इस बार किसानों की परीक्षा थोड़ी सी कठिन थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि इंद्र भगवान ने कहा कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी। किसान बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत। उन्होंने भगवान इंद्र की आराधना की, प्रार्थना की। कहा, प्रभु ऐसा ना करे, हमारा फसल नहीं उगेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। बहुत दिक्कत हो जाएगी प्रभु, बारिश करवा दें। इंद्र भगवान ने कहा, चलो ठीक है, तुम कहते हो तो एक विकल्प देता हूं। इस 12 साल में अगर भगवान शिव ने एक बार, सिर्फ एक बार डमरू बजा दिया तो पक्का बारिश हो जाएगी। किसानों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन भगवान इंद्र भी कुछ अलग ही थे, काम को अधूरा नहीं छोड़ते थे। उन्होंने भगवान शिव को इस बात के लिए राजी कर लिया कि 12 साल तक आप डमरू नहीं बजाएंगे। भगवान शिव तो किसानों ने जब भगवान शिव की आराधना की तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। किसान अब तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए, क्योंकि एक तरफ भगवान इंद्र ने ऐसा विकल्प दिया जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, भगवान शिव ने मना कर दिया। तो अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। क्या बचा? कुछ भी नहीं। क्या कुछ बचा है तो बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर इस पे कुछ करूंगा। तो सारे किसान जानते थे कि अब 12 वर्षों तक खेती नहीं हो सकती, क्योंकि बारिश नहीं होने वाली। मगर कुछ अपवाद होते हैं। एक किसान था, उनके बीच क्या कहें उसको, हर साल ही बारिश का इंतजार करता था। हर साल फसल लगाता था। पहले साल फसल लगाई, दूसरे साल फसल लगाई, तीसरे साल फसल लगा दी। और सारे इधर के किसान उसको मूर्ख मूर्ख बोलते थे। क्या लगता है, कुछ ट्विस्ट आने वाला है क्या? चलिए फिर बताते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ी कि चौथे साल जब उसने फसल लगाई तो सारे किसान उसके पास आए और कहा, तो ये फसल लगाता क्यों है? क्योंकि इनके भी पेट में हजम नहीं हो रही थी कि आखिर ये क्या कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है, जानने की इच्छा थी सबकी। तो सबने पूछा कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम्हें भी पता तो है कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली है। किसान को बुरा नहीं लगा, उसने बोला, उत्तर दिया बकायदा। उसने कहा कि देखो ऐसा है, बारिश नहीं होगी ये तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन मैं फसल क्यों लगाता हूँ ये सिर्फ हमें पता है, तुम्हें नहीं पता है। तो सबने कहा, भाई बताओ, हमें भी बताओ क्यों लगाते हो, अगर कुछ अलग है तो बताओ। तो उसने बोला, देखो ऐसा है कि 12 साल तक अगर मैं फसल नहीं लगाऊंगा तो हो सकता है 13वें साल में फसल लगा ही ना पाऊं। सबने पूछा मतलब ये कि 12 साल बाद क्या मैं खेती की प्रक्रियाओं को याद रख पाऊंगा? क्या मेरा ये शरीर खेती करने के योग्य रहेगा? क्या ये मिट्टी
12 साल बाद खेती के लिए तैयार रहेगी? किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा मुझे मेरा जवाब मिल गया। तो माता पार्वती इन सारी घटनाओं को लाइव स्ट्रीमिंग जो बोलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं हमारा, वैसे ही वो तो अलग ही स्ट्रीमिंग थी भैया, उसके बारे में तो मैं बोल ही नहीं सकता। वो एक अलग ताकत। तो फिर माता पार्वती लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देख रही थी कि किसान ने क्या कहा। किसान ने कहा कि मतलब मैं 12 साल तक अगर खेती ना करूं तो हो सकता है कि खेती की प्रक्रियाओं को ही भूल जाऊं। तो उन्होंने ये बात भगवान शिव को बताई कि हे प्रभु, ऐसा मतलब क्या विडंबना है कि वो किसान कह रहा है कि मैं 12 साल तक खेती नहीं करूंगा तो मैं खेती की प्रक्रिया को ही भूल जाऊंगा, लेकिन आप भी तो डमरू नहीं बजा रहे हैं, तो क्या 12 साल बाद आप डमरू बजा पाएंगे? भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर दो टूक देखा और फिर डमरू उठाकर बजाने लग गए। तो उन्होंने कहा देखो ये डमरू बज रहा है। और फिर चौथे साल जिस किसान ने फसल लगाई थी उसकी फसल तौबा तौबा। तो कहानी मेरी यहीं खत्म होती है दोस्तों, लेकिन मैं अभी जा नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा सारांश, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, इस साल हर साल बताऊंगा, इस साल भी बताऊंगा, पिछले साल भी बताया था, हमेशा ही बताऊंगा। तो जान ही लेते हैं। तो इसका सारांश ये है कि लॉकडाउन खुलने का इंतजार बारिश गिरने के इंतजार जैसा ही है। डमरू जल्दी या देर बजेगा जरूर, लेकिन परेशानी तब होगी जब हम उस वक्त के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए लॉकडाउन 4 दिन, 4 हफ्ते, महीने, 2 महीने या साल में खुले, लेकिन हमें अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है और हमारे पास जो ज्ञान है उसे समृद्ध करना है। केवल लगातार प्रयास से ही आप उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हम बीमार या बूढ़े सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लगातार उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। लगातार प्रयास एक गुणवत्तापूर्ण जीवन की कुंजी है। इसे सदैव बनाए रखें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाइक के जरिए, सब्सक्राइब के जरिए, बहुत सारे विकल्प है। मेरा उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है, बस अगर आपको मैं पसंद हो तो आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।